Friends, today we'll start a new chapter, that is coordination compounds. So आज in the today's lecture we'll generally discuss the representation of coordination compound, कि coordination compound को हम represent कैसे करते हैं, and definition of coordination compound, that we will discuss in today's lecture. So beta, before I tell you the meaning of coordination compound, just see out. This is a square bracket. This is M. M stands for central metal atom और आयन. सेंट्रल मेटल एटम मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बेटा ये अपनी ग्राउंड स्टेट में भी हो सकता है और ये अपनी आयनिक स्टेट में भी हो सकता है. सेकेंडली, दिस इज प्रिफरेबली अ डी ब्लॉक मेटल. इन द डी ब्लॉक चैप्टर हमने किया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट दे हैव द हाई टेंडेंसी टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. सो सेम वहाँ पर है. सो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दिस इज अ स्क्वायर ब्रैकेट. स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, सेंट्रल मेटल एटम और आयन. और इस सेंट्रल मेटल और एटम और आयन में यू आर हैविंग एम्प्टी ऑर्बिटल्स, पहली चीज. सेकेंडली, इट इज कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड टू, ये जो मैं बॉन्ड का साइन लगा रहा हूं, दिस इज द साइन ऑफ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इट इज कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड टू L, where L stands for ligands. Ligands, you can say these are the species having electron pair to donate or to form coordinate bond with central मेटल एटम और आयन. सो लिगेंड क्या होगा बेटा, लिगेंड वो स्पीसीज है जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है जो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्म में यूज करेगा, ठीक है ना, और इट फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन. सो लिगेंड का नंबर आप x मान सकते हो, इट मे बी 1 और मोर देन 1. सेकेंडली, जो लिगेंड्स होते हैं बेटा, बी क्लियर, दे मे बी कैटायनिक, मीन्स दे आर हैविंग द पॉजिटिव चार्ज जस्ट लाइक NO पॉजिटिव. दे मे बी एनायनिक just like Cl negative, and they may be neutral also just like NH3. So आज के लेक्चर में हम बेसिक टर्म्स को स्टडी करेंगे, फिर जो आने वाले लेक्चर होंगे उसमें और डिटेल जाएगा. सो आपको सेंट्रल मेटल एटम क्लियर हुआ, ठीक है. फिर देयर इज अ लिगेंड. लिगेंड वो स्पीसीज है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ. और ये जो आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज सेड टू बी coordination sphere और कॉम्प्लेक्स. अब एक चीज फर्स्ट थिंग हमें क्लियर हुआ कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है. इसमें क्या है, आपका जो सेंट्रल मेटल एटम, ध्यान दीजिएगा, ये कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड होता है लिगेंड के साथ और इसको हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट में पुट किया है. सो 1 बाय 1 डेफिनेशन भी करेंगे. लिगेंड्स की डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई. नंबर 1 लिगेंड्स. सेंट्रल मेटल एटम भी क्लियर हो गया. कोऑर्डिनेशन स्फीयर की डेफिनेशन यहां लिखते हैं, ठीक है ना. व्हेन सेंट्रल मेटल एटम और आयन कोऑर्डिनेटली bonded to ligands and placed in square bracket. आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट में प्लेस करोगे तो वो क्या होगा आपका, दिस विल बी योर कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कॉम्प्लेक्स. अब बेटा ये भी 3 टाइप का होता है. इट मे बी कैटायनिक, it may be anionic and it may be neutral. Cationic में if I'll give you the example, then CO NH3 3 पॉजिटिव, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज आया. एनायनिक में Fe CN6 4 नेगेटिव,
ठीक है बेटा, 4 नेगेटिव चार्ज है। और न्यूट्रल में आई विल गिव यू द एग्जांपल NiCO4। सो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है। सो ये दीज आर, रिमेंबर। अब फॉलो अप करते हैं थोड़ा सा कि अगर आप सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड विच इट फॉर्म्स विद द लिगेंड्स, उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हो, दैट इज सेड टू बी द कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कॉम्प्लेक्स। इट मे बी पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल। लिगेंड्स क्या होते हैं? दीज आर द स्पीसीज विच आर हैविंग द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जो ये डोनेट करेंगे या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ। दे आल्सो मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, मीन्स कैटायनिक लिगेंड्स, एनायनिक लिगेंड्स और न्यूट्रल लिगेंड्स। सेंट्रल मेटल आपको मैंने बता दिया, ये डी ब्लॉक का मेटल होता है प्रिफरेबली, जिसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं, सो दैट ये जो लिगेंड्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है बेटा, इस पे यहाँ पर चार्ज मेंशन होता है। चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए देखिए, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें नेगेटिव आयन लगाना पड़ेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव आयन। सो यहाँ पर ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड वी आर हैविंग द काउंटर आयंस। हमारे पास काउंटर आयंस होते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ काउंटर आयंस? काउंटर आयन का फंक्शन होता है जो आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज है उसको बैलेंस करना, ठीक है ना। काउंटर आयंस क्या करते हैं? दे बैलेंस द चार्जेस ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। चलिए, अब बैलेंस करने के लिए यहां पर आपके कैटायंस होंगे और यहाँ पर आपके एनाइंस। बी क्लियर, ये पोजीशन हमने फिक्स कर रखी है। सपोज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए आपको एनायन लगाना पड़ेगा, वो यहाँ पर लगाएंगे। सपोज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए आपको कैटायन लगाना पड़ेगा, वो यहाँ पर। इसको एक नाम और दिया गया है, दिस इज आल्सो सेड टू बी आयोनोस्फीयर। आई विल राइट आल्सो सेड टू बी आयोनोस्फीयर, ठीक है। चलिए, अब ये मैंने आपके सामने एक रिप्रेजेंटेशन रखी है किसकी? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। डेफिनेशन पे भी आता हूं मैं। काउंटर आयंस आपको क्लियर है, सेंट्रल मेटल आपको क्लियर है, लीगेंड्स आपको क्लियर है। और अगर हम सेंट्रल मेटल एटम और लीगेंड्स को एक स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं, दैट इज सेड टू बी द कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कॉम्प्लेक्स। अब इस कंप्लीट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाउ। तो एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ से हम रब कर रहे हैं अभी, क्योंकि बाकी डेफिनेशन तो हमें क्लियर हो गई है। जस्ट सी आउट, सेंट्रल मेटल एटम, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लीगेंड्स, इन्हीं को छोड़ते हैं। टाइप्स वगैरह हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। चलिए, अब नाउ बिफोर आई गिव यू द डेफिनेशन, लेट अस सी वन एग्जांपल। K4FeCN6। सी दिस एग्जांपल। इसमें यहां पर दिस इज द कैटायन, और यू कैन से काउंटर आयन। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज Fe सेंट्रल मेटल आयन। ये यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में नहीं है, हम इसकी पर्टिकुलर स्टेट भी निकालेंगे आने वाले लेक्चर्स में। सो यहाँ मेटल आयन की फॉर्म में है। दिस Cn नेगेटिव, इट इज लीगेंड्स, ठीक है। एंड वी डोंट हैव नो एनायंस, हमारे पास एनायन नहीं है, ठीक है। सो ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन हुई। एनायन क्यों नहीं है मैं क्लियर करूं। अगर कैटायन है इसका मतलब आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज था, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कैटायन लगाया गया है। सो ये एक मैंने एग्जांपल दिया आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। हम और एग्जांपल भी देख सकते हैं, जस्ट सी आउट। CONH36, Cl3। अब देखिए बेटा, यहां पर वी आर हैविंग नो कैटायन, कोई कैटायन नहीं है। चलिए, दिस इज सेंट्रल मेटल आयन, दिस इज लीगेंड, और ये बेटा आपका एनायन है, और यू कैन से काउंटर आयन। अब एनायन प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या लगाते हैं? एनायन।
और नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लगाते हैं हम, कैटायन। ठीक है, चलिए नाउ वन मोर एग्जांपल जिसमें आपके कोई भी काउंटर आयंस नहीं होंगे। इफ आई गिव यू NiCO4, अब इसमें देखिए बेटा, इसमें हमारे पास देयर इज नो कैटायन, दिस इज सेंट्रल मेटल एटम। अब मैं एटम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये ग्राउंड स्टेट में काम कर रहा है। ठीक है, इसका रीज़न आने वाले लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा। दिस CO इज योर लिगेंड एंड वी आर हैविंग अगेन नो एनायन, इसमें कोई एनायन भी नहीं है बेटा। नो कैटायन नो एनायन मीन्स दिस इज अ न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है ना। सो अब कंप्लीट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन देखिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, ये वो कंपाउंड है जिसमें आपका सेंट्रल मेटल एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है लिगेंड्स के साथ। दीज काउंटर आयंस, ये तो सिर्फ आपके चार्ज को इक्वलाइज करने के लिए है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन देखिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल metal atom or ion is coordinately bonded to ligands. Example, I can write K4 FeCN6। ठीक है, सो ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हुआ। अब एक चीज़ और बची है, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई अच्छी तरह। व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, व्हाट डू यू मीन बाय लिगेंड्स। ठीक है, सारी टर्म्स क्लियर हैं। एक चीज़ और बची हुई है कि टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हमने एक टाइप तो कर ली थी कोऑर्डिनेशन स्फीयर की, एक टाइप बेटा हमारी बची हुई थी कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। देखो, जो हम टाइप कर चुके हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर की, वो मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं। हमने किया था कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। ठीक है, सिमिलरली लिगेंड्स की भी हम टाइप कर चुके थे। लिगेंड्स में भी कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल, एग्जाम्पल भी हमने दिए थे। अब जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसका एक और क्लासिफिकेशन है। सो उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली it may be homoleptic first and second it may be heteroleptic। so ये थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है। I'll simply, you can say, remove the definition of coordination compound, just see out। so यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन में this is left homoleptic complex and secondly heteroleptic complex। अब देखिए बेटा, थोड़ा एग्जांपल पहले मैं बताता हूँ सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। अगर मैं आपसे कहूँ CONH3 3 पॉजिटिव, ये एक होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। इसको देखिए ध्यान से। एक हेटेरोलेप्टिक हम लेके चलते हैं CONH3 थ्राइस H2O थ्राइस 3 पॉजिटिव। ये दो कॉम्प्लेक्स हैं। अगर आपके सारे लिगेंड एक जैसे हैं तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स इन विच वी आर हैविंग सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स। और बेटा अगर आपके लिगेंड्स डिफरेंट टाइप है, देखिए NH3 भी है और H2O भी है, दिस इज हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स इन विच वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। सो आज के लेक्चर में क्या क्या बेसिक टर्म्स करी एक बार फिर से देखते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन क्लियर हुई, काउंटर आयंस आपको क्लियर हो गए क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम इज क्लियर टू यू, लिगेंड्स आर क्लियर टू यू। लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में लिगेंड्स के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर होगा और सेंट्रल मेटल एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स। अब आपका जो ये सेंट्रल मेटल एटम है ये ग्राउंड स्टेट और आयनिक दोनों फॉर्म में कर सकता है। इट डिपेंड्स कि जब कंपाउंड बनेगा तो क्या कंडीशन होती है। अब अगर आप सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड को एक स्क्वायर ब्रैकेट में
यू कैन से एनक्लोज करते हो, देन इट इज सेड टू बी कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कॉम्प्लेक्स। इसके दो क्लासिफिकेशन है, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। बेटा इफ इट इज पॉजिटिवली चार्ज कैटायनिक, नेगेटिवली चार्ज एनायनिक, कोई चार्ज नहीं न्यूट्रल। सिमिलरली सेकंड क्लासिफिकेशन है इसका होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक। होमोलैप्टिक में यू विल गेट ऑल सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स, इन हेट्रोलैप्टिक यू विल गेट डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स। आफ्टर दैट काउंटर आयंस आपके दो टाइप के, ठीक है, कैटायंस लेफ्ट में, एनायंस राइट में। कैटायंस लिखे जाते हैं अगर नेगेटिव चार्ज हो और एनायंस लिखे जाते हैं अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो। सिमिलरली ये लिगेंड्स, लिगेंड्स क्या स्पीसीज होती हैं जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, दे विल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। और ये भी आपके जो लिगेंड्स है दे में भी कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। सो बेटा ये मैंने आपके सामने एक जनरल आर्ट स्टडी करके बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड बी क्लियर अबाउट द बेसिक टर्म्स काउंटर आयंस, कैटायंस और एनायंस, देन सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। सो दिस इज यू कैन से इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट्स ऑल।